नमस्ते जी। आओ मिलके गायत्री मंत्र बोलें, परमपिता परमात्मा की शरण में जाएं, अर्थ का चिंतन करते हुए, हृदय में अपने आप को अवस्थित करते हुए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। मित्रों, एक बहुत अच्छा विषय मेरे ध्यान में आया कि संसार में लोग गलत कर्म क्यों करते हैं, अर्थात संसार में पाप क्यों हो रहा है, संसार में अपराध क्यों है, अपराध का जगत गर्म क्यों है, अपराध बढ़ क्यों रहे हैं। तो एक बात से आप सब सहमत होंगे कि अपराध करने वाला व्यक्ति कहीं उस अपराध के करने में कुछ सुख ढूंढ रहा है। बोलो हाँ या ना? यही बात है ना। अर्थात उससे वो तृप्त होना चाहता है, सुखी होना चाहता है, कह सकते हैं। तो परमपिता परमात्मा ने एक मंत्र दिया सामवेद में, और उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति संविधान के विरुद्ध चले के सुख पाने का प्रयास करेगा वो तृप्त नहीं होगा। और तृप्त नहीं होगा तो क्या होगा, ध्यान देना इस बात पे। तृप्त नहीं होगा तो कुछ तो होगा, कुछ तो उसका क्रिया की प्रतिक्रिया तो आएगी। जो आपने कर्म किया उसका कुछ तो फल मिलेगा। तो उसमें वो उसी प्रकार की वासना और गहरी बैठ जाएगी। अर्थात वही कर्म करने के लिए आप दोबारा, तेबारा, चौबारा, 5 बार, 1000 बार, लाख बार करते ही चले जाओगे। मतलब आपने चोरी की, चोरी से आपने किसी का धन हड़प लिया, तो क्या चोर तृप्त होते हैं क्या? बोलो, चोरों को तृप्त देखा गया कभी? मान लिया कोई लोग वासना की पूर्ति के लिए, ब्रह्मचर्य का नाश करने के लिए किसी माँ बहन बेटी के साथ बलात्कार करते, क्या वो कभी तृप्त होते देखे गए? विचार करना आप। ठीक इसी प्रकार अनावश्यक किसी को तंग करके, किसी को दुखी करके, किसी को हिंसित करके क्या कोई व्यक्ति तृप्त हो पाया आज तक? पूरे इतिहास पे नजर डालो। ठीक इसी प्रकार कोई व्यक्ति असत्य बोल के तृप्त हो पाया? तृप्ति का मतलब है फिर उस चीज की आगे जरूरत नहीं रहती। इतना सुख हो जाना, इतना, अर्थात जो हमारा लक्ष्य था वो प्राप्त हो जाना, तृप्ति का मतलब ये है। और जो लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत होके संविधान के विरुद्ध कार्य करते हैं, जो लोग हिंसा से, असत्य से, चोरी से, व्यभिचार से और जमाखोरी से तृप्त होना चाहते हैं, तो यदि वो तृप्ति हो जाए तो सब ये करने लगे, सब इसी से तृप्त हो जाएंगे, फिर ये अपराध ही नहीं रहेगा। अपराध है ही इसलिए क्योंकि ये बार बार उस वासना को जगाने का कारण बनता है। अर्थात वो दुष्कर्म फिर बार बार होता है और उससे न जाने कितने लोगों को दुख होता है संसार में। तो यदि आप तृप्त होना चाहते हो तो सचमुच संविधान के अनुकूल, अनुशासन के अनुकूल, अर्थात सत्य के अनुरूप, धर्म के अनुकूल चलो। और मेरी जिम्मेदारी है कि आप लगातार तृप्ति की ओर बढ़ोगे। और ये ऐसी चीज है, जब आप अहिंसा का पालन करोगे, सत्य का पालन करोगे, अस्तेय का पालन करोगे, ब्रह्मचर्य का पालन करोगे और अपरिग्रह का पालन करोगे, तो निश्चित आपका कदम तृप्ति की ओर है और ये आपको समाधि की ओर ले जाएगा। और मित्रों, संसार सारा जानता है, निर्विरोध सत्य है ये, कि समाधि के बिना तो तृप्ति मिलती ही नहीं। तो जब तृप्ति का रास्ता ये है तो अतृप्ति के रास्ते पे कदम क्यों बढ़ाना? अर्थात जो लोग इन्हें तोड़ते हैं वो लगातार स्वयं भी अतृप्त होते हैं और वो लगातार अपना काम बढ़ा रहे हैं, लगातार अपना सफर बढ़ा रहे हैं, लगातार अपनी दुख बढ़ा रहे हैं। विचार कर लेना, आपको काम बढ़ाने में, दुख बढ़ाने में, अतृप्ति बढ़ाने में, वासना बढ़ाने में और अपना सफर लंबा करने में ही मजा आ रहा है। मर्जी आपकी है, क्योंकि आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं। तो मैं मानता हूं परमपिता परमात्मा की इस बात पे आप जरूर ध्यान देंगे। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं इसे बताने का। तो आप सब अनुशासन का पालन करते हुए जीवन जीने का प्रयास करें और तृप्ति का आस्वादन लें। यही संदेश आपके लिए। धन्यवाद। नमस्ते जी।